Namaste सभी को. Welcome to my space. In this video, I'm going to discuss about some minor things which you can apply in your daily routine so that you can have a good health. कुछ बहुत सी ऐसी माइनर चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली अगर देखा जाए वो कर सकते हैं और एक मेजर चेंज ला सकते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको सिर्फ ध्यान देना है और उनको मैनेज करना है. अगर वो आप कर लें तो आप अपनी हेल्थ को एक अलग अलग लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला आता है कि आप अपने आप का जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे मेंटेन करना है. हमारा डाइट और लाइफस्टाइल ही है जो आयुर्वेदा कहता है, अगर आपने उसे अच्छे से मेंटेन कर लिया तो आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए. धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम से नहीं होगा. तो उसमें सबसे पहले आपको अपना सुबह का टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि सुबह जो टाइम होता है एक्सरसाइज के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपना दिन आप कैसे शुरू करते हैं, तो उस पर आपका पूरा दिन डिपेंड होता है. तो अगर आप अपनी मॉर्निंग को मैनेज कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन भी मैनेज हो जाता है, आपकी इवनिंग भी अच्छे से जाती है और आपको एक अच्छी नींद भी आती है और इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए. अगर आप आज की डेट में 8 बजे उठते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि कल से ही आपको 6 बजे उठना है. आपको धीरे धीरे अपना एक टारगेट सेट करना है कि आपको इस टाइम को कम से कम 6 बजे तक करना है. वो कैसे होगा, आप डेली 5 मिनट जल्दी उठिए. अगर आप आज 8 बजे उठते हैं तो कल 7:55 पे उठिए और अगले दिन 10 मिनट जल्दी उठिए. तो धीरे 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 एक हफ्ते में आपका कम से कम हाफ एन आवर यानी आधा घंटे का आपका फ़र्क पड़ जाएगा. तो उससे आप खुद देखेंगे कि जो आप एकदम से चाहते थे कि मैं एकदम से 6 बजे उठ जाऊं, तो वो ना हो के आप धीरे 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 उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करने में, योगा करने में, प्राणायाम करने में. जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं. तो उससे आपका टाइम भी मैनेज होगा और आप साथ साथ एक अपना हेल्दी रूटीन भी मेकअप कर रहे हैं, तो इससे डबल फ़ायदा होगा. तो आपको उस टाइम में क्या करना है, अगर आपको एक्सरसाइज पता है तो वेल एंड गुड है, आप वो कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए. अगर आपके पास 5 मिनट है तो सिर्फ आप 5 मिनट के लिए भी आप स्टार्ट कीजिए. उसमें आप सिंपल स्ट्रेच कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप खुली हवा में जाके घूम भी सकते हैं. तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. अगर आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है जो आपको अच्छा लगता है खेलना, तो अगर आप पूरा दिन में उसके लिए भी टाइम निकालें तो वो भी एक डबल बेनिफिट आपको दे सकता है. क्योंकि जैसे आपको बैडमिंटन पसंद हो तो आप पूरा दिन में अगर आधा घंटा भी बैडमिंटन के लिए निकालते हैं तो आप उससे अपनी हॉबी को भी अलाइव रख पाएंगे. साथ साथ आप आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी उसमें, और एक एक तरह से मेडिटेशन भी वही होता है. अगर आप जो भी चीज़ आपको पसंद है अगर आप वो करते हैं और मन से करते हैं तो वो एक मेडिटेशन ही है. मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि अपने ध्यान को एक जगह पे लगाना. तो जब आपको जो चीज़ पसंद है और अगर वो स्पोर्ट ऐसा पसंद है आपको, खेलना उसको अच्छा लगता है, तो वो आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तीनों तरह से बेनिफिट दे सकता है. तो आप चाहें तो वो सुबह उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको इवनिंग में टाइम दे सकते हैं. पर आपको आधा से लेके 1 घंटे तक अपने आप को ज़रूर देना है. अपनी जो डेली रूटीन है उससे निकालना ही पड़ेगा आपको अपने लिए ये टाइम, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए. क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइन है इस तरह से कि उसको मूवमेंट अच्छा लगता है, उसको मूवमेंट पसंद है. तो आपको अपने आप को मूवमेंट ज़रूर देनी है. हमारी बॉडी इसी तरह से बनी है कि वो मूवमेंट आप उसको अच्छे से दें तभी वो अच्छे से चलती रहेगी. उसके बाद आपको क्या करना है, आपने लाइफस्टाइल में इस तरह से चेंज लाके जब आप जल्दी उठना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जल्दी सोने की भी कोशिश करेंगे. तो ये एक तरह से एक साइकिल है जो अपने आप फ्लो में आ जाएगी. बस आप धीरे धीरे 5 मिनट का गैप यहाँ कम कीजिए और सोने का भी 5 मिनट 10 मिनट पहले जो जिस भी टाइम पे आप सोते हैं उसमें भी आप 5-10 मिनट रिड्यूस कीजिए. उस टाइम को आप सुबह यूटिलाइज कीजिए. इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे ज़रूरी है आप राइट काइंड ऑफ कंपनी आप चूज़ कीजिए, राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपको इसमें मोटिवेट करें, आपको आपके साथ आपका साथ दें. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बहुत आलसी हैं या फिर जो जिनको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद हैं, वो सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डेली रूटीन से ही स्टक हैं, मतलब बस काम किया, खाया पिया और सो गए। तो उन उन जैसे लोगों के साथ है कि भी आपकी भी जो हैबिट्स हैं वैसी ही हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने सर्कल को चूज़ कीजिए, जिन्हें आप जो आपका फेवरेट स्पोर्ट है उससे रिलेटेड आप अपना सर्कल बना सकते हैं, या फिर जिन्हें एक्सरसाइज पसंद है, योगा पसंद है, आप उस तरह का सर्कल अपना बिल्ड कर सकते हैं। उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप साथ साथ वो चीज़ें शुरू करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। अब आप डाइट में जो बहुत माइनर चेंज है वो क्या ला सकते हैं, आप अपना जो ऑयल है उसे देखिए, आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो उसे बिल्कुल आज ही बंद कर दीजिए। उसकी जगह पे आप मस्टर्ड ऑयल में खाना बना सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं, आप सेसमे सीड ऑयल में, तिल के तेल में बना सकते हैं। और घी तो सबसे बेस्ट है ही। आयुर्वेद कहता है कि हर एक आदमी को घी एक प्रॉपर अमाउंट में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हर एक की नेचर अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है। तो हर किसी की जो घी की सूटेबलनेस है वो भी अलग अलग है। तो हर किसी को ये ऑयल ज़रूर यूज़ करने चाहिए। इनसे क्या होगा, इससे आपको एक हेल्दी फैट मिलेगा, एक राइट काइंड ऑफ जो बॉडी है उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको लुब्रिकेशन मिलेगा सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, टोन सेल्स को हटाने के लिए। तो ये आप ज़रूर करें, अपने ऑयल को रिप्लेस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं तो उसको कम कीजिए, उसकी जगह आप शैलो फ्राई कर सकते हैं उस फूड को। और हो सके तो हफ्ते में एक बार धीरे धीरे उसको कम कीजिए। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं तो उसको हफ्ते में एक बार कीजिए, फिर 15 दिन में एक बार कीजिए, और फिर महीने में एक बार। इस तरह धीरे धीरे रिड्यूस करने से ही ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अपने रूटीन में। तो डीप फ्राइड फूड खाना अवॉइड कीजिए। उसके बाद आप जो दो मेजर मील्स लीजिए और एक लाइट मील लीजिए, यानी कि आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच ऐसी इतनी क्वांटिटी में कीजिए कि वो आपका मेजर मील हो, और जो डिनर हो वो सबसे लाइट हो। नहीं तो डिनर जो है वो सबसे आजकल हैवी होने लगा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं हेल्थ में। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा वेट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है। तो जब मैं उनका लाइफस्टाइल चेक करती हूँ तो उसमें मुझे ये बात निकल के आती है कि उनको डिनर हैवी लेने की आदत है, और डिनर के जस्ट बाद वो सोने चले जाते हैं, और उनका कोई एक्सरसाइज का भी ऐसा रूटीन नहीं है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो लास्ट मील है, क्योंकि हमारी जो जाठराग्नि है वो सनसेट के बाद लो हो जाती है। सन के साथ जैसे जैसे सन राइज होता है, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है तो वो भी और ऊपर बढ़ती है और भी बढ़ती है, यानी कि वो आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लंच अपना हैवी कर सकते हैं, और अपना डिनर जो है, जो सनसेट के बाद जो भी आपको खाना है वो सबसे लाइट खाना है। तो और जो 2 मील्स के बीच में, 2 मेजर मील्स आप लेते हैं, उसके बीच में आप जब स्नैक्स लेते हैं, मंचिंग करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उससे भी आपकी बॉडी में जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो बनता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। उस सर्कुलेशन की वजह से वो बहुत तरह की डिजीज़ क्रिएट करता है। तो वो जो मंचिंग है वो आप बंद कीजिए। आप बीच में फ्रूट्स ले सकते हैं। बाकी आप स्नैक्स कुछ भी चिप्स लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो अच्छी नहीं, हेल्दी नहीं है, तो वो लेना आप बंद कीजिए। आप फ्रूट्स भी खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद लीजिए, और फ्रूट्स के भी 2 घंटे बाद आप खाना खाइए। और फ्रूट्स का भी एक अच्छा रूटीन ये होता है कि हम उसको सनसेट से पहले ले लें। अगर आप उसको सनसेट के बाद लेते हैं तो वो भी डाइजेशन में इशू करते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक अच्छा कार्ब्स होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी जो बॉडी है उसको एक एनर्जी चाहिए होती है, जो सनसेट से पहले अच्छी होती है, पर सनसेट के बाद वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि जो खाना है और सोना है उसके बीच का जो गैप है उसको कम से कम 2 घंटे का कीजिए, नहीं तो 3 घंटे का गैप मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपने 10 बजे सोना है तो आपने 7 बजे तक आपने अपना कंप्लीट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे। एक तो आपका खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में नहीं लगानी पड़ेगी। तो जब आप सोते हैं तो आपकी सेल्स में रिजुनेशन होती है, जिसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी तो जो और काम है बॉडी का, जो रिपेयर का काम है, टर्न आउट सेल्स को बाहर भेजने का काम है, जो भी बैलेंसिंग का काम है, वो स्लीप के टाइम पे होता है। पर अगर डाइजेशन में ही वो एनर्जी
स्पेंड हो जाएगी, तो वो उसके लिए एनर्जी नहीं बचेगी। और वो एनर्जी, अगर आप हैवी खाना खाते हैं तो वो वहीं से एनर्जी खींचता है, फिर वो उस डाइजेशन का काम जो होता है वो हो नहीं पाता है, और डाइजेशन में ही वो सारी एनर्जी आपकी स्पेंड हो जाती है। तो इसलिए खाना और सोने के बीच का गैप आप ज़रूर मेंटेन कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी उसमें रहेगा। अगर आपको कोई और भी इशू है, डायबिटीज़ है या बीपी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो और अगर कभी आपका बहुत अच्छा स्नैक्स खाने का मन है, बाहर का खाने का मन है, तो अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो आप लंच स्किप कर सकते हैं, सीधा आप फिर डिनर ले सकते हैं। अगर आपने लंच में बहुत हैवी खा लिया है इस तरह से, तो आप अपना डिनर स्किप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा। अगर आपने शाम के टाइम पे कोई ऐसी स्नैक्स खा ली है जो बहुत हैवी है, और जंक फूड भी आप अगर आपने खा लिया है, तो आप डिनर स्किप कर सकते हैं। और डिनर के टाइम में आपने बहुत हैवी खा लिया है, तो आप नेक्स्ट डे जो है, आप अपने आप को एक लिक्विड डाइट पे रख सकते हैं, थोड़ा फास्टिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स की फास्टिंग कर सकते हैं, या लिक्विड फास्टिंग कर सकते हैं सिर्फ, या फिर एक टाइम आप खाना खा सकते हैं। तो ये आपको आपकी बॉडी अपने आप बता देगी। जस्ट आपको उसको एक एनवायरनमेंट देना है, एक समझ देनी है, एक अवेयरनेस के साथ आपको देखना है कि अगर इस टाइम मैंने ये खाया तो बॉडी आगे क्या डिमांड कर रही है। कई बार ऐसे होता है कि हमें भूख नहीं होती है फिर भी हम खा लेते हैं, वो इसलिए कि भाई टाइम है चलो खा लेते हैं। बट बिल्कुल अंदर से जब तक ऐसे ना हो कि भूख ना लगे तब तक ना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप भूख लगती है तब खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन प्रॉपरली हो पाता है, एसिमिलेशन अच्छे से हो पाता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाता है। पर अगर आप बिना भूख के खाते हैं, जस्ट ये देख के कि टाइम हो गया है और खाना है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सोने के टाइम पे आप अपने सोने के कम से कम 1 घंटा पहले सारे गैजेट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दीजिए। ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जब आप सोने के टाइम तक फ़ोन, टीवी, लैपटॉप देखते रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो सिक्रीट नहीं हो पाता है, जो हमें अच्छी स्लीप लाने में हेल्प करता है। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लेंगे, अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट डे आपको एंग्जाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, आपको एसिडिटी होगी, ब्लॉटिंग का इशू होगा, डाइजेशन के काफ़ी सारे इशू शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद लेना। अच्छे डाइजेशन के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी है, और अच्छी नींद के लिए अच्छा डाइजेशन होना भी ज़रूरी है। ये एक कंप्लीट सर्कल है, तो इसको ज़रूर कीजिए। सोने से कम 1 घंटा पहले सब कुछ स्विच ऑफ कर दीजिए, सिर्फ प्रिपेयर करिए अपने आप को सोने के लिए। बिल्कुल जब आप को जाना है सोने, तो ऐसा नहीं है कि आप तब उस टाइम तक ही फ़ोन देख रहे हैं। तो इससे आपको खुद देखेंगे आपको 2-4 दिन हो सकता है ये एडिक्शन छोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर आप 2-4 दिन ये करके देखिए, आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो आप अगले दिन भी फ्रेश उठेंगे और टाइम से उठ पाएंगे। टाइम से उठेंगे तो उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप टाइम से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, टाइम से आप अपना ब्रेकफास्ट भी ले पाएंगे, टाइम से आप अपने जॉब भी कर पाएंगे, तो सब चीज़ें टाइम पे होंगी। तो दीज चेंजेस कैन मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ, इन योर हेल्थ। सो डू ट्राई दीज चेंजेस। तो अगर आपको इनमें से एक भी चेंजेस से फ़ायदा मिले, प्लीज़ डू शेयर विद मी, डू शेयर विद अदर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स। थैंक यू।